नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज भूगोल विभाग से मुखातिब हूँ बीए पार्ट थर्ड सेक्शन डी के छात्रों के साथ। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के टॉपिक रिलीफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। उत्तरी भारत के विशाल मैदान पर हम बात करते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश पर हम पूर्व के वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके हैं। छात्रों, हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के निक्षेप की क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहते हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होने के कारण इसे इनका मैदान कहा जाता है। और इसको यदि लंबाई में देखें तो इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। अकेले रावी तथा सतलज के किनारे से लेकर गंगा के डेल्टा तक की इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। यह 150 से 300 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। असम में यह मैदान सकरा है और इसकी चौड़ाई केवल 90 से 100 किलोमीटर रह जाती है। पश्चिम की ओर यह मैदान चौड़ा होता जाता है और वहाँ इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है। राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर और इलाहाबाद के निकट 280 किलोमीटर है। क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। लाखों वर्षों से नदियों द्वारा तलछट का निक्षेप होने के कारण इस मैदान में कांप मिट्टी की बहुत ही मोटी परतें जम गई हैं। कांप मिट्टी की यह मोटाई हर स्थान पर एक जैसी नहीं है। संपूर्ण उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई 291 मीटर अंबाला और सहारनपुर के बीच है। और यही भाग इस विशाल मैदान का जल विभाजक है। इसके पूर्व की ओर गंगा तथा इसकी सहायक नदियां पूर्व दिशा में प्रवाहित होने के कारण बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके पश्चिम की ओर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। उत्तरी विशाल मैदान पूर्णतः समतल और सपाट मैदान माना जाता है। मिट्टी की विशेषता तथा ढाल के आधार पर इसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर, पांचवा रेह, छठा भूड़ और सातवां डेल्टा। आइए थोड़ा थोड़ा इनके विषय में भी समझते चलें। भाबर प्रदेश, यह शिवालिक के गिरिपथ फुट ऑफ द शिवालिक प्रदेश से सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक पाया जाता है। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाली एक सकरी पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपथ पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। कृषि के हेतु यह क्षेत्र उपयोगी नहीं है। तराई प्रदेश, भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग होता है जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट होती हैं। इस तराई प्रदेश में 15 से 30 किलोमीटर के लगभग चौड़ाई है। यहाँ पर अधिकांश भाग पर दलदल होता है। नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कण भाबर प्रदेश की अपेक्षा छोटे होते हैं। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत
तथा चिकनी मिट्टी से हुई है। अधिक दलदल तथा नमी के कारण यहाँ पर घने वन आदि पाए जाते हैं, संबंधित वन्य प्राणी मिलते हैं। अब इसे कृषि योग्य बनाया गया है। बांगर प्रदेश। बांगर वह ऊंचा भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बना होता है। इसकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 30 मीटर, परंतु ऊंचाई का उतार चढ़ाव इस प्रकार है कि सामान्य दृष्टि से देखने पर बांगर तथा खादर में बहुत कम अंतर दिखाई देता है। सतलुज के मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर का विस्तार विशेष रूप से देखने को मिलता है। खादर प्रदेश। यह वह निचला भाग है जहाँ नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है। प्रतिवर्ष नदियाँ बाढ़ का जल नवीन मिट्टी लाकर यहाँ बिछा देती हैं, इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा निर्मित खादर प्रदेश होता है। हर वर्ष नई मिट्टी के जमाव के कारण ये बड़े उपजाऊ भाग होते हैं, कृषि कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खादर प्रदेश बालू तथा कंकड़ से युक्त होता है तथा भूमिगत जल का उत्तम संग्रहक है। रेह। बांगर के जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है उनमें कहीं कहीं पर भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद परत बिछ जाती है, जिसे रेह अथवा कल्लर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क भागों में यह विशेष रूप से दृष्टिगत होती है। भूड़। बांगर प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और वहाँ ककरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूड़ कहते हैं। गंगा तथा रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में भूड़ का जमाव विशेष रूप से मिलता है। डेल्टाई प्रदेश। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टे का निर्माण किया हुआ है, जो भारत तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। इस डेल्टे का पुराना भाग भारत में और नवीन भाग बांग्लादेश में है। वास्तव में डेल्टाई प्रदेश खादर प्रदेश का ही विस्तृत रूप होता है। पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक इस विशाल मैदान के उच्चावच में महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इसे हम निम्नतः बांट सकते हैं: राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। राजस्थान में इसके विस्तार की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में अरावली पहाड़ी से भारत पाकिस्तान सीमा तक यह विस्तृत है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में इसकी लंबाई 640 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 300 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान को दो भागों में बांटते हैं: मरुस्थली और राजस्थानी बांगर के रूप में। मरुस्थली प्रदेश में यह मारवाड़ मैदान का भाग है। यहाँ बालू स्तूप अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर धरातल के ऊपर नीस, शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानें दिखाई देती हैं। मुख्यतः शुष्क मरुस्थली भाग है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत भी 25 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है। राजस्थानी बांगर। यह राजस्थान के मैदान का उत्तरी तथा पूर्वी उच्च प्रदेश है, जो राजस्थानी बांगर कहलाता है। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। पश्चिम में इसका विस्तार 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की समरेखा निर्धारित करता है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। यह मौसमी नदी है। दूसरा प्रमुख मैदान पंजाब हरियाणा का मैदान चौरस मैदान है। लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 640 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चौड़ाई 300 किलोमीटर है। राजनीतिक दृष्टि से चर्चा करें
तो इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में माना जाता है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 250 मीटर, उत्तरी भाग में यह 300 मीटर, जबकि दक्षिणी पूर्वी भाग में ऊंचाई 210 मीटर के आसपास रह गई। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम नामक 5 नदियों द्वारा बने इस मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। यह दोआबों का बना हुआ मैदान है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख दोआब निम्न हैं: ब्यास एवं सतलज के बीच का, ब्यास एवं रावी के बीच का, रावी एवं चिनाब के बीच का, चिनाब एवं झेलम के बीच का, चिनाब झेलम एवं सिंध के बीच का। आइए बात करते हैं गंगा के मैदान की। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। यह डेल्टाई भाग पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में फैला है। गंगा का डेल्टा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा में है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियां यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी की निक्षेप क्रिया द्वारा बना है। दक्षिणी पठार में बहने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन तथा सोन ने भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के मैदान को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, यह मैदान उत्तर प्रदेश के 2/3 भाग में विस्तृत, पूर्व पश्चिम दिशा में लंबाई 550 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी चौड़ाई 380 किलोमीटर। इस प्रकार यह प्रदेश लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। यह मैदान गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। यह मैदान समुद्र तल से 100 से 300 मीटर ऊंचा है। मध्य गंगा के मैदान पर बात करें तो यह मैदान उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा बिहार के लगभग 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। यह मैदान पूर्व पश्चिम दिशा में 600 किलोमीटर लंबा तथा उत्तर दक्षिण दिशा में 330 किलोमीटर चौड़ा है। इसके उत्तर में हिमालय का गिरिपति भाग तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी किनारा है। इस मैदान में घाघरा, गंडक तथा कोसी आदि नदियां हिमालय से उतर कर प्रवाहित होती हैं। ये सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। यहाँ बहने वाली लगभग सभी नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं, जिससे सदा बाढ़ का खतरा बना रहता है। इस संदर्भ में कोसी नदी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दक्षिण प्रायद्वीप की कई नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं, जिनमें सोन नदी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सोन नदी के क्षेत्र में ढाल अन्य भागों की अपेक्षा अधिक है। इस मैदान के प्रसिद्ध क्षेत्र गंगा घाघरा दोआब, घाघरा गंडक दोआब तथा गंडक कोसी दोआब हैं। निम्न गंगा मैदान इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिमी बंगाल सम्मिलित है। इस प्रकार यह मैदान हिमालय की तलहटी से गंगा के डेल्टा तक विस्तृत है। उत्तर दक्षिण दिशा में इस निम्न गंगा मैदान की लंबाई 580 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी अधिकतम चौड़ाई छोटा नागपुर पठार से बांग्लादेश सीमा तक 200 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 81,000 वर्ग किलोमीटर है। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतपदीय एवं तराई का क्षेत्र द्वार कहलाता है।
राजमहल की पहाड़ियाँ तथा बांग्लादेश की सीमा के बीच यह मैदान सकरा होकर 16 किलोमीटर रह जाता है। डेल्टाई भाग में गंगा अपने आप को कई धाराओं में विभक्त कर लेती है। यहाँ भूमि का ढाल बहुत ही मंद हो जाता है, लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र के मैदान की चर्चा करें, इसे ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं। इसका लगभग समस्त भाग आसाम में है, अतः इसे आसाम का मैदान भी कहा जाता है। यह 3 ओर से पर्वतों व पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाएं, पूर्व में पटकाई व नागा की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पश्चिम में भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा निम्न गंगा का मैदान इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। यह एक लंबा व सकरा मैदान है। पश्चिम में धुबरी से पूर्वोत्तर में सदिया तक इसका मैदान फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान में प्रवेश करती है और लगभग 700 किलोमीटर बहने के पश्चात धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस प्रकार इस मैदान का जो ढाल का क्रम है वह 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर माना जाता है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में यह ढाल है। इस मैदान के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों ने जलोढ़ पंखों का निर्माण किया है। तराई व अर्ध तराई क्षेत्र भी हैं जिनमें दलदल पाई जाती है। ढाल कम होने के कारण यहाँ कई नदी विसर्प बनते हैं जिसमें कई निम्न भूमियों का निर्माण होता है। इसे बिल कहा जाता है। वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी का पाट बहुत चौड़ा हो जाता है, फलस्वरूप बाढ़ का मैदान बनता है। नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और नदी द्वीपों का निर्माण भी करती है। उत्तरी भारत के इस विशाल मैदान के महत्व को देखा जाए तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता के लिए विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण रहा है। देश की लगभग 45% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इसे ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जबकि यह संपूर्ण देश के 1/4 भाग पर फैला हुआ है। इस मैदान की विशेषता या महत्व को हम इसके उपजाऊपन, नित्यवाही नदियों के क्रम में सिंचाई की सुविधा, समतल सपाट होने के कारण परिवहन के स्वरूप में, उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए, खनिज आदि व सभ्यता के विकास के क्रम में विशिष्टताओं के आधार पर देखते हैं। हाँ, खनिजों के क्रम में यह अपेक्षाकृत अभाव में है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों को कुछ संकेत मिले हैं कि यहाँ पर तेल के भंडार मिलने की संभावना है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा पश्चिमी राजस्थान में तेल मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं। आसाम व राजस्थान में यह प्रभावी भी हो चुकी हैं। तो छात्रों, भारत का यह विशाल मैदान, हमने इसके रिलीफ फीचर्स में इसको आज कवर किया। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप रखता है क्योंकि भारत की 45% जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है। यह भोजन का मुख्य आधार प्रदान कर रहा है ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के रूप में। धन्यवाद छात्रों।